तो कुर्मी समुदाय पहले ओबीसी का आरक्षण छोड़े, उसके बाद राजनीति करने वाले जितने भी 10 के 10 विधायक, 2 लोकसभा सांसद औकात है तो इस्तीफा दीजिए। घाटशिला का उपचुनाव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कुर्मी जाति लोग ये आदिवासी में शामिल होने के लिए रेल रोको और क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के विरोध में आज हम लोग लोहरदगा शहर में ये जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। और ये जो कुर्मियों का ये गलत मांग है, ये जो अनुचित मांग है, इसका सिंदरा करना है। तो इसके लिए आज 6 तारीख है और आज हम लोग लोहरदगा शहर में इसका विरोध प्रदर्शन रैली निकाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं लोहरदगा शहर में। आदिवासियों की अस्मिता खतरे में है। एक और इस संविधान के रचयिता और इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक, इस देश का मूल नागरिक और इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। लेकिन आज आदिवासी अंतिम पायदान में खड़े हैं। ऊपर से ये कुर्मी समुदाय के लोग जो खतियान उठा करके देखे तो खतियान में इन लोगों का कुर्मी दिखेगा, लेकिन ना जाने ये लोग कुर्मी कुर्माली कहाँ से लेके आ गए हैं। और ये ओबीसी के कैटेगरी में, वो भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आने वाले लोगों को, उनके विधायकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक जाति की राजनीति कर रहे हैं आप, जबकि पूरी जनता ने, सभी समुदाय के लोगों ने आपको जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया था, तो 10 के 10 विधायक और 2 लोकसभा सांसद जो कुर्मी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, आपके कुर्मी समुदाय के प्रति आप इतने लॉयल हैं और कुर्मी समुदाय के लोग जो अपना विधायक चुनना चाहते हैं, सभी धर्म के लोगों के द्वारा वो विधायक मांगते हैं। इस संविधान में असंवैधानिक बात करने वाले विधायक नहीं चाहिए। तो कुर्मी समुदाय पहले ओबीसी का आरक्षण छोड़े, उसके बाद राजनीति करने वाले जितने भी 10 के 10 विधायक, 2 लोकसभा सांसद औकात है तो इस्तीफा दीजिए। घाटशिला का उपचुनाव होने वाला है। 1 सीट नहीं, 11 सीटों में चुनाव होगा। और ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि विधायक सिर्फ एक जाति का नहीं होता है, एक समुदाय का नहीं होता है, या फिर सांसद जो है एक समुदाय और एक कुर्मी जात का ही नहीं होता है। सभी आरक्षण के लिए तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज सू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी ने 2005 में कोर्ट में जाकर के एकल पद का उनको ने आरक्षण समाप्त करने के लिए याचिका डाली थी। वो समाप्त हुआ था, लेकिन 2010 में आदिवासी समुदाय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर से एकल पद, जो कि आदिवासी समुदाय का जो पद है, जो आरक्षण है, उस सीट को बरकरार रखा गया ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन लोगों की मंशा शुरू से है। आप देख लीजिएगा, एक लड़का जो मार्शल महतो नाम का बहुत ट्रोल हो रहा है, जेल कैंप का कोई केंद्रीय उपाध्यक्ष ना कोई ऐसे ही पद उनका है, वो एक आदिवासी लड़की से शादी किया है, उनकी पत्नी मुखिया है और वो जमीन का काम लगातार जमीन दलाली में कर रहे हैं उनकी पत्नी के नाम से। तो ये लोग बहरूपिया है। हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे नजर है, आदिवासियों की सीटों पे नजर है, और ये कुर्मी समुदाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लालच में ये बनना चाहते हैं आदिवासी। और संवैधानिक तरीके से इन लोगों का जो नारे की बात कह रहे हैं, रेल टेका डहर छेका की बात कर रहे हैं, तो 10 विधेयक है। संवैधानिक तरीके से आपको कोर्ट जाना था, कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इनको टीआरआई रिपोर्ट रिजेक्ट किया है, लुकुर कमेटी में फिट नहीं खा रहे हैं। तो ये लोगों को संवैधानिक तरीके से जवाब मिल चुका है। इसीलिए आदिवासी समुदाय की अस्मिता को चोट पहुंचाने के लिए आरक्षण के लालच में इस झारखंड राज्य को नेपाल बनाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की शासन प्रशासन विफल है, जो आदिवासियों को धमका रहे हैं, जो आदिवासियों को चेतावनी दे रहे हैं जान से मारने की,
को पकड़ने में ये सरकार विफल है, या तो फिर कहा जाए कि ये सरकार आदिवासियों की अस्मिता को समाप्त करना चाहती है। आज पूरे लोहरदगा में कुर्मी आदिवासी बनना बंद करो, इसके विरोध में आदिवासी समाज निकला है। मेरी राजनीतिक कैरियर या मेरा सामाजिक सेवा आशु पार्टी से शुरू हुई है। राजनीतिक पार्टियां नीति सिद्धांत अलग होती है और सामाजिक कार्य अलग होता है। मैं एक सामाजिक बेटी हूँ, आदिवासी बेटी हूँ। आज मेरे समाज के माँ बाप भाई बहन सभी रोड पे उतरे हैं, तो मैं भी अपना दायित्व को निर्वाह करने के लिए मैं भी रोड पे निकली हूँ। राजनीतिक विकास के लिए बनता है, राजनीतिक दल क्षेत्र पूरे राज्य का विकास के लिए बना है और उस विकास के लिए मैं आंसू में हूँ और हमेशा रहूंगी। राज्य का विकास मैं करूंगी। जहाँ तक बात है आदिवासी हक अधिकार छीनने का, तो ये तो हम लोग कतई नहीं होने देंगे, चाहे कुर्मी हो चाहे तेली हो। बहुत से लोग मांग किए हैं आदिवासी हक अधिकार का, इससे पहले तेली लोग भी निकले थे रोड में, लेकिन कुछ नहीं होता। ये संवैधानिक अधिकार है, केंद्र सरकार जिनको तय करेगा उनको मिलेगा। लेकिन राज्य में जो आज अराजकता फैलाया जा रहा है, राज्य में जो लड़ाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं आदिवासी के हक अधिकार के माध्यम से उन विधायक मंत्रियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि 28 विधायक हैं मेरे आदिवासी पूरे राज्य में। अभी मंत्री मेरे सुप्रीमो आपके हेमंत सोरेन हैं। मैं कहती हूँ पूरे राज्य में हर जिले में इस तरह का लोग भाई और रोड में उतर रहे हैं और आदिवासी और कुर्मी वर्सेस हो रहा है। मैं पूछूंगी उन लोग से, उनका जुबान नहीं है क्या? उनको जिता के केंद्र में, राज्य में, विधानसभा में आदिवासी का हक अधिकार बचाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ के विधायक 28 विधायक, यहाँ के मंत्री, सांसद सभी चुप है। मैं इस चैनल के माध्यम से विशेष कहना चाहूंगी, लोहरदगा जहाँ पर भी आप देख रहे हैं 10,000 15,000 आदिवासी रोड में निकले हैं, यही 10,000 15,000 आदमी यहाँ के सांसद को चुने हैं, वो भी हमारे आदिवासी है। यही 10,000 15,000 आदमी यहाँ के विधायक को चुने हैं, वो भी आदिवासी हैं। उनका कोई भी फीडबैक, कोई भी आपका बाइट, उनका कोई भी समर्थन आदिवासी भाई बहन के आया है नहीं। कल आना पड़ेगा आदिवासी समाज को गुमराह करने के लिए, तो वोट बैंक बनाने के लिए हर लोग आ जाएंगे हमारे आदिवासी समाज के लिए। अभी जो रोड में उतरा है उसी को आदिवासी समाज साथ देगा, अन्यथा यहाँ कोई भी विधायक मंत्री आएगा उसको खदेड़ दिया जाएगा और आदिवासी के समाज को जो भी हक अधिकार लूटने का काम करेगा उसके लिए हम लोग गोलबंद हो चुके हैं। पूरे राज्य में आदिवासी निकल चुका है। लोहरदगा तो एक्टिव है, ये है। आप देखे हैं कि आज इतिहास बना है लोहरदगा में कि हम लोग अपना हक अधिकार को किसी को छीनने नहीं देंगे। पूरे प्रखंड से हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि आदिवासी समाज में जो आक्रोश है, जो अस्मिता के साथ उनका खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में ये रैली निकाली जा रही है। पहले तो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं इस जन सैलाब के माध्यम से कि आदिवासी समाज एकजुट है ये गलत मांग के लिए, जो असंवैधानिक मांग जो वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासी समाज को जो हम लोगों को जो एसटी का दर्जा मिला है, जो आरक्षण मिला है, जो एक विशेष हम लोगों को दर्जा मिला हुआ है, वो कोई इनाम नहीं हम लोगों को मिला हुआ है। वो हम लोगों के सैकड़ों दशकों से जो प्रताड़ित हुए हैं, जो हम लोगों के साथ दुर्भावना की गई है, जो हम लोगों को जो शोषण झेलना पड़ रहा है, उसके रख रखाव, उसके बचाव के लिए हम लोगों को ये दर्जा मिला गया है। ये कोई इनाम नहीं है, ये बात सामने वाले जान ले। आदिवासी से देखो देखो कौन आया, 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 आदिवासी से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, 28 विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, 28 विधायक होश में आओ, होश में आओ, 28 विधायक होश में आओ, होश में आओ, कुर्मी माता होश में आओ, होश में आओ, भारत देश हमारा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश
जन आक्रोश रैली में हमारा पूजा पद्धति अखड़ा झगड़ा नाचा गीत गाने क्या होने देना चाहते हैं आप लोग? कभी आप सफल नहीं हो जाएंगे। चाहे हमारे लोहरदगा की आंदोलन हो, रांची की आंदोलन हो, चाहे झारखंड राज्य के किसी भी जिले के, इस चीजों को मैं केंद्र सरकार को, सारे सरकार को मैं संदेश